जय श्री राम दोस्तों, want to speak English confidently? You are in the right place. I share short lessons to make your English better. So hit subscribe and let's start learning. अगर आपको इस सेंटेंस को इंग्लिश में बदलना है तो ग्रामेटिकल रूल का प्रयोग ना करें, डायरेक्ट इन सेंटेंस को याद कर ले, है ना। भगवान करे, गॉड विलिंग, भगवान ना करे। कभी कभी कहते हैं ना कि भगवान ना करे ऐसा हो जाए। गॉड फॉरबिड, क्या बोलेंगे? गॉड फॉरबिड। तुमसे मिले तो बरसों हो गए। इट इज़ एजेस टू सी यू। जब हम कभी किसी और से मिलते हैं तो बहुत टाइम हो जाता है तो बोलते हैं इट इज़ एजेस टू सी यू। यह तो मेरे मुंह से निकल गया। कभी कभी बोलते हैं ना गलती से निकल गया, गलती से मुंह से निकल गया। इट वॉज द स्लिप ऑफ माई टंग। क्या बोलेंगे? इट वॉज द स्लिप ऑफ माई टंग। इसे अपना ही घर समझिए। इसको बोलते हैं फील एट होम। क्या बोलेंगे? फील एट होम। वह तुम्हारा क्या लगता है? वट इज़ ही टू यू। वट इज़ ही टू यू। वह तुम्हारा क्या लगता है? तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ। कभी कभी बोलते हैं ना कैसे आए, क्या हुआ। वट ब्रिंग्स यू है। तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ। प्यार किया नहीं जाता है, हो जाता है। लव इज स्पॉन्टेनियस। मैं नशे में हूँ। आई एम अंडर इंटॉक्सिकेशन, है ना। आई एम अंडर इंटॉक्सिकेशन, ऐसे ऐसे बोल सकते हैं। आई एम हाई, है ना। HIGH हाई का प्रयोग करते हैं। तुम्हारी आंखें नशीली है। यू हैव गॉट इंटॉक्सिकेटेड आइज। यू हैव गॉट इंटॉक्सिकेटेड आइज। यू हैव गॉट, किसी की बड़ाई करना होता है ना तारीफ के लिए, तो यू हैव गॉट का प्रयोग करते हैं। तारीफ के लिए यू हैव गॉट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सेंटेंस स्ट्रक्चर, देखो ये स्ट्रक्चर अगर बता दिया तो इससे तुम बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। जैसे का अपना ही मज़ा है, इसका अगर इंग्लिश बनाना चाहो तो हैज़ इट्स ऑन फील होता है। हैज़ इट्स ऑन फील। देखो इसके साथ हैज़ इट्स ऑन फील के पहले ना तुम V1 + ING यूज़ कर लेना। जैसे डांसिंग विद यू हैज़ इट्स ऑन फील। डांसिंग विद यू हैज़ इट्स ऑन फील, तो ये V1 + ING लगा है। ईटिंग समोसा हैज़ इट्स ऑन फील। गोइंग टू स्कूल हैड इट्स ऑन फील, तो स्कूल जाने का अपना ही मज़ा था। तो ये था वाले सेंटेंस में हैड का प्रयोग करना है वाले सेंटेंस में हैज़। दैट्स इट। का क्या फ़ायदा, ये दूसरा स्ट्रक्चर है। का क्या फ़ायदा, अब चिल्लाने का क्या फ़ायदा। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ क्राइंग नाउ। व्हाट इज़ द यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ क्राइंग नाउ। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फोन विदाउट इंटरनेट। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एजुकेशन इफ देयर इज़ नो जॉब। तो वी कैन यूज़ दीज स्ट्रक्चर्स। देखो अब ये 3 प्रोवर्ब्स है। इन प्रोवर्ब्स 3, हाँ 2-3 करेंगे, हर दिन का रहेगा ये अपना। देखो मैंने जहाँ तक ऑब्जर्व किया है, मेरे टीचर भी बोलते हैं कि 95% प्रोवर्ब्स करेक्ट होते हैं लाइफ में। जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। सही बात है। टिट फॉर टैट, अपना पराया। ब्लड इज़ थिकर देन वाटर। ब्लड इज़ थिकर देन वाटर, इसका अर्थ ये हुआ कि ब्लड जो है मोटा होता है। थिकर मतलब मोटा, गाढ़ा होता है पानी से, यानी ज़्यादा ताकतवर होता है। जितनी चादर होए उतने पाँव पसारिए। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ, याद है KGF। चलिए, तो ये अपना 3 चीज़ रोज़ करेंगे। अपना जो सेंटेंस है 10 सेंटेंस या 20 भी हो सकता है, 10 सेंटेंसेस। एंड उसके बाद एक स्ट्रक्चर जिससे हम बहुत सारे सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। जैसे आज हमने व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ये पढ़ा था, और हैज़ इट्स ऑन फील ये वाला पढ़ा था। तो ये 2 स्ट्रक्चर हमने पढ़ा, ये प्रोवर्ब पढ़ा। तो ऐसे ही हर दिन अपना चलेगा ऐसे।